दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर से गरमाने वाली है। 2007 का वो जादुई फॉर्मूला जिसने मायावती को सत्ता तक पहुंचाया था, क्या अब दोबारा काम करेगा? बीएसपी की सुप्रीमो मायावती अब एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतर रही हैं और जनता के बीच यह सवाल उठ रहा है, क्या यूपी की राजनीति में फिर हलचल मचने वाली है? युवा वोटर, जातीय समीकरण और सोशल मीडिया का असर, सब कुछ मायावती की इस नई योजना का हिस्सा है। लेकिन क्या विपक्ष तैयार है? क्या बीजेपी और सपा इस बार बीएसपी की ताकत को रोक पाएंगे? इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि मायावती कैसे 2007 वाला फॉर्मूला नए रूप में लागू कर रही है, पार्टी संगठन को कैसे मजबूत किया जा रहा है और क्या यह रणनीति 2027 के चुनाव में बीएसपी को सत्ता दिला पाएगी। लेकिन उससे पहले आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे चैनल रियल स्टोरी पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी बेस्ट टू बेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले कुछ पल में हम बताएंगे वह सभी राज और रणनीतियां जो मायावती ने अब तक जनता से छुपा रखी थीं। तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2007 का साल मायावती और बीएसपी के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। उस समय मायावती ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसने न केवल उनकी पार्टी को सत्ता दिलाई, बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। 2007 का फॉर्मूला मुख्य रूप से सामाजिक गठजोड़, विकास के एजेंडे और जनभावना पर आधारित था। मायावती ने दलित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वोटरों को जोड़कर एक ऐसा मंच तैयार किया जिसे विपक्ष ने रोक नहीं पाया। जनता ने महसूस किया कि बीएसपी सिर्फ वोट की राजनीति नहीं कर रही है, बल्कि उनके वास्तविक मुद्दों और सामाजिक न्याय के लिए काम कर रही है। उस समय मायावती की मजबूत लीडरशिप और पार्टी संगठन ने भी बड़ी भूमिका निभाई। कार्यकर्ता हर जिले, गांव और मोहल्ले तक पहुंचे और जनता के साथ सीधे संवाद किया। इससे जनता का विश्वास और जुड़ाव बढ़ा। 2007 की जीत के पीछे सिर्फ वोट की संख्या नहीं थी, बल्कि मायावती की नीति और जनभावना को समझने की क्षमता थी। उन्होंने जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या सामाजिक न्याय। आज जब मायावती 2027 की तैयारी कर रही हैं, तो वही 2007 का फॉर्मूला उनके लिए मार्गदर्शक बन सकता है। जनता की उम्मीदों और विश्वास को फिर से जोड़ना और पार्टी संगठन को मजबूत करना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। 2007 के शानदार फॉर्मूले के बावजूद बीएसपी ने हर चुनाव में लगातार सफलता नहीं पाई। पिछली हार ने मायावती और उनकी पार्टी को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या रणनीति बदलने की जरूरत है। पिछली हार का मुख्य कारण था वोट बैंक में टूट और विपक्ष की मजबूत चुनौती। बीजेपी और सपा ने अपने गठजोड़ और रणनीति के माध्यम से बीएसपी की पकड़ को कमजोर करने की कोशिश की। इसके अलावा पार्टी के अंदर कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच असहमति भी देखी गई, जिससे संगठन की मजबूती पर असर पड़ा। लेकिन मायावती ने हार को अनुभव और सीख के रूप में लिया। उन्होंने पार्टी संगठन को फिर से मजबूत किया, युवा नेताओं को जिम्मेदारी दी और कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बढ़ाया। युवा नेताओं की भूमिका, नए चेहरे, नई ऊर्जा और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल। संगठनात्मक सुधार, जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ता प्रशिक्षण, जनता तक पहुंचने की नई रणनीति, जनता से जुड़ाव, गांव, मोहल्ला और चौपाल स्तर पर लोगों के मुद्दों को सुनना और उनके समाधान का मार्ग निकालना। इस बदलाव का मकसद था 2007 के फॉर्मूले को आधुनिक परिस्थितियों में लागू करना। मायावती ने न केवल पार्टी को मजबूत किया, बल्कि जनता के विश्वास को भी फिर से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाए। मायावती इसे बखूबी जानती हैं और यही वजह है कि वह 2027 के चुनावों में 2007 वाला फॉर्मूला नए रूप में अपनाने की तैयारी कर रही है। बीएसपी की ताकत विशेष रूप से मध्य और पूर्वी यूपी में रही है। पूर्वी यूपी में दलित वोट बैंक और पिछड़े वर्ग की संख्या अधिक है। यहां बीएसपी का आधार मजबूत है। मध्य यूपी में जातीय समीकरण और स्थानीय नेताओं की पहचान मायावती की रणनीति का हिस्सा होंगे। पश्चिमी यूपी में बीजेपी और सपा की मजबूत पकड़ है, लेकिन मायावती नए गठजोड़ और स्थानीय मुद्दों के माध्यम से अपनी जगह बनाने का प्रयास करेंगी। 2007 का फॉर्मूला मुख्य रूप से दलित, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम वोटरों के गठजोड़ पर आधारित था। आज भी यही समीकरण मायावती की रणनीति का मूल होगा। मायावती यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी वर्गों की आवाज सुनी जाए और उनके मुद्दे प्राथमिकता में आए।
जनता को यह संदेश दिया जाएगा कि बीएसपी सिर्फ चुनावी पार्टी नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और विकास की पार्टी है। मायावती अब केवल खुद मैदान में उतरकर नहीं बल्कि स्थानीय नेताओं और युवा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचेंगी। कार्यकर्ता हर गांव और मोहल्ले में जाकर लोगों के मुद्दों को समझेंगे। डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं और पहली बार वोट देने वालों तक संदेश पहुंचेगा। पुराने और नए नेताओं का तालमेल सुनिश्चित किया जाएगा ताकि संगठन मजबूत बने। सत्ता वापसी का रोड मैप तैयार किया जाएगा और 2007 का फॉर्मूला नए चुनौतियों के अनुसार ढाला जाएगा। हर बयान और पहल जनता के बीच मायावती की सक्रिय भूमिका को दिखाएगी। पिछली हार से सीखे गए सबक का इस्तेमाल करके वोटरों का भरोसा फिर से हासिल किया जाएगा। इस तरह यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में बीएसपी की पकड़ मायावती को चुनावी रणनीति बनाने में मदद करती है और वह 2007 वाला फॉर्मूला आधुनिक परिस्थितियों में लागू करने की योजना बना रही है। पिछले कुछ सालों में यूपी की राजनीति लगातार बदल रही है और मायावती इस बदलाव को बहुत ध्यान से देख रही हैं। वह केवल चुनाव जीतने के लिए रणनीति नहीं बना रही हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि बीएसपी हर जिले और ब्लॉक में मजबूत और संगठित दिखे। विपक्ष और बीजेपी की रणनीति को ध्यान में रखते हुए मायावती अपने संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए हर माध्यम का इस्तेमाल कर रही हैं। मायावती यह जानती हैं कि केवल अपने पुराने वोट बैंक पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगे लाने का निर्णय लिया है। नए चेहरे जो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया में निपुण हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है ताकि वे युवाओं और पहली बार वोट देने वालों तक पार्टी का संदेश पहुंचा सकें। पार्टी कार्यकर्ताओं को सीधे गांव, मोहल्ला और चौपाल स्तर तक ले जाया जा रहा है ताकि जनता की समस्याओं और मांगों को समझा जा सके। साथ ही मायावती का ध्यान विपक्ष पर भी है। बीजेपी और सपा की रणनीति को भांपते हुए वह जनता के बीच यह संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि बीएसपी केवल चुनावी पार्टी नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और विकास की पार्टी है। मीडिया में हर बयान और पहल इस दिशा में जनता तक पहुंचाई जा रही है। इससे न केवल पार्टी की छवि मजबूत होती है बल्कि जनता का भरोसा भी बढ़ता है। मायावती ने यह भी समझ लिया है कि 2007 वाला फॉर्मूला सीधे दोहराना पर्याप्त नहीं होगा, उसे वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ढालना होगा। इसलिए वोटर बेस का विश्लेषण, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय पकड़ का गहन अध्ययन किया जा रहा है। इसके साथ ही पार्टी संगठन को मजबूत किया जा रहा है ताकि चुनाव के समय हर कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हो। इस प्रकार मायावती का यह कदम केवल राजनीतिक जीत के लिए नहीं बल्कि जनता के विश्वास और बीएसपी की दीर्घकालिक मजबूती के लिए है। यह रणनीति अगर सही तरीके से लागू हुई तो यह न केवल 2027 के चुनाव में बीएसपी को लाभ पहुंचा सकती है बल्कि यूपी की राजनीति में भी हलचल पैदा कर सकती है। 2007 वाला फॉर्मूला आज की परिस्थितियों में थोड़े बदलाव के साथ लागू किया जा रहा है। मायावती यह समझती हैं कि डिजिटल युग में जनता तक पहुंचने के पुराने तरीके अब पर्याप्त नहीं हैं। इसीलिए सोशल मीडिया, डिजिटल कैंपेन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है। युवा वर्ग और पहली बार वोट देने वाले लोग सोशल मीडिया पर अधिक सक्रिय हैं, इसलिए उनकी जुड़ाव के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है। बीएसपी के कार्यकर्ता गांव, मोहल्ला और शहरों में लगातार जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। इससे न केवल जनता के मुद्दे सामने आते हैं बल्कि पार्टी की साख भी मजबूत होती है। पुराने नेताओं के अनुभव और नए नेताओं की ऊर्जा का तालमेल इस रणनीति का अहम हिस्सा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पार्टी संगठन हर स्तर पर मजबूत और सक्रिय दिखे। मायावती का ध्यान केवल वोट बैंक तक सीमित नहीं है। वह यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि जनता उन्हें सामाजिक न्याय और विकास की नेता के रूप में देखे। इसलिए चुनावी घोषणाओं, परियोजनाओं और योजनाओं का व्यापक प्रचार किया जा रहा है। मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हर बयान जनता तक पहुंचना चाहिए ताकि उनका संदेश स्पष्ट और मजबूत रहे। विपक्ष की रणनीति पर भी नजर रखी जा रही है। बीजेपी और सपा के गठजोड़, उनकी ताकत और चुनावी चाल को भांपते हुए मायावती अपनी योजना में जरूरी बदलाव कर रही हैं। इस बार का फॉर्मूला केवल वोट बैंक जोड़ने का नहीं बल्कि जनता का विश्वास हासिल करने और बीएसपी की दीर्घकालिक मजबूती सुनिश्चित करने का है। इस प्रकार 2007 वाला फॉर्मूला नए तरीके से लागू किया जा रहा है।
डिजिटल युग, युवा वोटर और क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए यह रणनीति बीएसपी को 2027 में सत्ता की दौड़ में मजबूत स्थिति में रख सकती है। अगर यह सही तरीके से लागू हुई तो न केवल चुनाव में फायदा होगा बल्कि यूपी की राजनीति में भी बड़ी हलचल पैदा हो सकती है। 2027 के चुनाव की तैयारी में मायावती की रणनीति अब अंतिम चरण में है। 2007 वाला फॉर्मूला जो उस समय के राजनीतिक माहौल में कारगर साबित हुआ था, अब आधुनिक परिस्थितियों के अनुसार ढाला जा रहा है। मायावती यह सुनिश्चित कर रही हैं कि पार्टी संगठन हर स्तर पर मजबूत और सक्रिय हो ताकि चुनाव के समय कोई कमी न रहे। युवाओं और पहली बार वोट देने वालों को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ता गांव, मोहल्ला और शहरों में जनता से लगातार संवाद कर रहे हैं, जिससे जनता की समस्याओं और मांगों को समझा जा सके और उनके समाधान के लिए पार्टी प्रभावी कदम उठा सके। इस बार का फॉर्मूला केवल वोट बैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता का विश्वास और बीएसपी की दीर्घकालिक मजबूती सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है। मायावती का ध्यान विपक्ष पर भी है। बीजेपी और सपा की रणनीतियों और गठजोड़ों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अपनी योजना में जरूरी बदलाव किए हैं। पुराने नेताओं के अनुभव और नए नेताओं की ऊर्जा का तालमेल इस रणनीति का अहम हिस्सा है। हर बयान और पहल जनता तक सही तरीके से पहुंच रही है, जिससे पार्टी की छवि मजबूत हो रही है। 2007 वाला फॉर्मूला इस बार नए रूप में लागू किया जा रहा है, जिसमें जातीय समीकरण, क्षेत्रीय पकड़ और जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। अगर यह रणनीति सही तरीके से लागू हुई तो यह न केवल 2027 के चुनाव में बीएसपी को लाभ पहुंचा सकती है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल मचा सकती है। मायावती की यह रणनीति यह दिखाती है कि वह केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और सामाजिक न्याय के लिए काम कर रही हैं। 2027 के चुनाव में बीएसपी की संभावनाएं अब मजबूत दिख रही हैं और मायावती की अगली चाल पूरे राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकती है। जनता की उम्मीद और पार्टी की तैयारी दोनों मिलकर यह तय करेंगे कि क्या मायावती फिर से 2007 वाला जादू दोहरा पाएंगी और यूपी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर पाएंगी। 2047 के चुनाव की तैयारी में अब मायावती का फोकस और भी गहन हो गया है। पिछले वर्षों के अनुभव और पार्टी की पिछली हार से मिली सीख ने उन्हें यह समझाया कि केवल पुराने फॉर्मूले पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। इसलिए अब रणनीति में बदलाव और सुधार को प्राथमिकता दी जा रही है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म को पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि युवाओं और पहली बार वोट देने वाले वर्ग तक सीधे संदेश पहुंच सके। पार्टी कार्यकर्ता गांव और मोहल्लों में लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं। इससे न केवल लोगों के मुद्दे सामने आते हैं, बल्कि पार्टी की साख भी मजबूत होती है। स्थानीय नेताओं की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है ताकि वे अपने क्षेत्रों में पार्टी की सक्रियता और पकड़ बनाए रखें। पुराने और नए नेताओं के तालमेल को इस बार और भी ज्यादा प्रभावी बनाया गया है। मायावती की नजर विपक्ष पर भी है। बीजेपी और सपा की रणनीतियों और गठजोड़ का लगातार विश्लेषण किया जा रहा है। इसके आधार पर पार्टी अपनी चाल में आवश्यक बदलाव कर रही है। जनता में यह संदेश फैलाया जा रहा है कि बीएसपी केवल वोट बैंक जोड़ने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और विकास की पार्टी है। हर बयान और पहल जनता तक सही और स्पष्ट तरीके से पहुंच रही है। इस बार 2007 वाला फॉर्मूला आधुनिक परिस्थितियों के अनुसार ढाला जा रहा है। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय पकड़, डिजिटल मीडिया और युवाओं के जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई जा रही है। पार्टी संगठन हर स्तर पर सक्रिय है और चुनाव के समय पूरी तरह तैयार होगा। युवा वर्ग और पहली बार वोट देने वाले लोग पार्टी की रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे जनता के बीच पार्टी का संदेश तेजी से फैल रहा है। इसके साथ ही कार्यकर्ता सीधे जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को समझते हैं और समाधान के लिए सुझाव भी देते हैं। इस तरह मायावती की योजना केवल सत्ता तक पहुंचने के लिए नहीं है, बल्कि जनता का भरोसा हासिल करने और बीएसपी की दीर्घकालिक मजबूती सुनिश्चित करने की है। अगर यह रणनीति सही तरीके से लागू हुई तो बीएसपी 2027 के चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है और यूपी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकती है।
बीएसपी की रणनीति अब और भी ज्यादा व्यापक और रणनीतिक रूप ले रही है। मायावती का ध्यान केवल चुनाव जीतने पर नहीं है, बल्कि पार्टी की दीर्घकालिक मजबूती और जनता का विश्वास बनाए रखने पर भी है। पुराने अनुभवों से सीखी गई गलतियों को सुधारते हुए पार्टी ने हर जिले और ब्लॉक में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। स्थानीय नेताओं को अधिक जिम्मेदारी दी गई है और युवा कार्यकर्ताओं को डिजिटल माध्यमों में प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि हर वर्ग तक पार्टी का संदेश सही तरीके से पहुंच सके। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अब पहले से कहीं ज्यादा व्यापक है। युवा वोटर और पहली बार वोट देने वाले लोग इन माध्यमों पर सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, इसलिए उनके जुड़ाव के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ता सीधे जनता से मिलकर उनके मुद्दों और जरूरतों को समझ रहे हैं। इससे जनता का भरोसा बढ़ता है और बीएसपी की साख मजबूत होती है। मायावती की नजर विपक्ष पर भी है। बीजेपी और सपा की चाल और गठजोड़ का लगातार विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि हर स्थिति में बीएसपी अपनी स्थिति मजबूत रख सके। पार्टी के बयान और पहल जनता तक स्पष्ट रूप से पहुंचाई जा रही हैं। जनता को यह संदेश दिया जा रहा है कि बीएसपी सिर्फ वोट बैंक जोड़ने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, विकास और जनता की आवाज की पार्टी है। 2007 का फॉर्मूला अब नए रूप में लागू किया जा रहा है। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय पकड़, युवा वोटर और डिजिटल अभियान को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई जा रही है। हर स्तर पर पार्टी संगठन को सक्रिय रखा गया है, ताकि चुनाव के समय कोई कमी न रहे। पुराने और नए नेताओं के तालमेल से पार्टी की कार्यप्रणाली और भी मजबूत बन रही है। इस रणनीति का उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि जनता का विश्वास और बीएसपी की दीर्घकालिक मजबूती सुनिश्चित करना है। अगर यह पूरी तरह लागू हुई तो बीएसपी 2027 के चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है और यूपी की राजनीति में नई हलचल मचा सकती है। मायावती की रणनीति अब अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। पिछले अनुभवों और 2007 वाले फॉर्मूले की सफलता ने उन्हें यह सिखाया कि केवल पुराने तरीके दोहराने से काम नहीं चलेगा। इसलिए इस बार हर कदम सोच समझकर और जनता की बदलती सोच के अनुसार उठाया जा रहा है। पार्टी संगठन को हर जिले, ब्लॉक और मोहल्ले तक मजबूत किया गया है, ताकि चुनाव के समय हर कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हो। युवा वर्ग और पहली बार वोट देने वाले लोग इस रणनीति में सबसे अहम हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें जोड़ने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। कार्यकर्ता गांव और मोहल्लों में जाकर जनता के मुद्दों को समझते हैं और उनका समाधान निकालने में मदद करते हैं। इससे जनता का भरोसा बढ़ता है और बीएसपी की साख मजबूत होती है। विपक्ष की चाल और गठजोड़ पर भी नजर रखी जा रही है। बीजेपी और सपा की रणनीति का विश्लेषण करके मायावती अपनी चाल में आवश्यक बदलाव कर रही हैं। जनता को यह संदेश देने पर जोर है कि बीएसपी सिर्फ वोट बैंक जोड़ने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि विकास और सामाजिक न्याय की पार्टी है। हर बयान और पहल जनता तक स्पष्ट और तेजी से पहुंच रही है। 2007 वाला फॉर्मूला अब नए रूप में लागू किया जा रहा है। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय पकड़ और युवा वोटर को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई गई है। पुराने और नए नेताओं का तालमेल इस रणनीति का अहम हिस्सा है, ताकि पार्टी हर स्तर पर सक्रिय और प्रभावी दिखे। इस बार की तैयारी केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य जनता का भरोसा बनाए रखना और बीएसपी की दीर्घकालिक मजबूती सुनिश्चित करना है। अगर यह पूरी तरह सफल हुआ तो 2027 के चुनाव में बीएसपी की स्थिति मजबूत होगी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल मचेगी। जनता की उम्मीद और पार्टी की तैयारी दोनों मिलकर तय करेंगे कि क्या मायावती फिर से 2007 वाला जादू दोहरा पाएंगी। अब समय आ गया है कि मायावती की पूरी रणनीति जनता के सामने आए। 2007 वाला फॉर्मूला जिसने उस समय बीएसपी को सत्ता दिलाई थी, अब नए रूप में लागू किया जा रहा है। पिछली गलतियों और अनुभवों से सीखी गई सबक के आधार पर हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जा रहा है। पार्टी संगठन हर जिले, ब्लॉक और मोहल्ले तक सक्रिय है, ताकि चुनाव के समय हर कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हो। युवा वोटर और पहली बार वोट देने वाले लोग इस रणनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उन्हें जोड़ा जा रहा है। कार्यकर्ता सीधे जनता से मिलकर उनके मुद्दों को समझते हैं और समाधान के लिए पहल करते हैं। जनता का भरोसा बढ़ने से बीएसपी की साख मजबूत हो रही है।
विपक्ष की चाल और गठजोड़ को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। बीजेपी और सपा की रणनीति को देखकर मायावती अपनी रणनीति में आवश्यक बदलाव कर रही हैं।